जय हिंद साथियों, SRIS एकेडमी के यूट्यूब चैनल में मैं हरि ठाकुर आपका स्वागत करता हूं। तो आज फील्ड इंस्पेक्टर के पेपर को हम सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 8 और 6 मीटर है। इसके विकर्ण की लंबाई, ये भाई रेक्टेंगल है जिसे हम आयत कहते हैं। इसकी लेंथ बताई उसने 8 और उसकी ब्रेथ 6। ये इसका डायगोनल है जिसे हम विकर्ण कहते हैं। ये निकालने की बात कर रहा है। ये आप पता है 90 डिग्री का एंगल। इसका मतलब है पाइथागोरस थ्योरम लगा दो इसमें, तो 8 स्क्वायर प्लस में 6 स्क्वायर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लंब हो गया और ये बेस आधार हो गया, तो आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, तो ये 64 और 36 100 हो गया। और 100 का स्क्वायर रूट निकलता है कितना भाई? 10। तो इसका आपका डायगोनल 10, दैट इज आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 2, डी ए की बेटी है। जो डी है वो ए की बेटी है। बी डी के बहन के पिता की पत्नी है। जो बी है वो डी के बहन की पिता की पत्नी, समझ रहे हो बात? डी के बहन की पिता की पत्नी, इसका मतलब है इनका पिता, इनकी माँ डी के बहन के पिता की पत्नी है। तो ए और बी का क्या संबंध है? तो ये पति है उसका, वो उसकी पत्नी और वो उसका पति। क्वेश्चन नंबर 3, यूपीएससी पिछले पेपर में ये आपको दिया गया था। तो ये वही आपका यूपीएससी जिसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी पिछले पेपर में ही। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भारत की टॉप जॉब है ये। तो इसे कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 4, पिंजौर में स्थित गार्डन का नाम क्या है? तो यादवेंद्र गार्डन। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ इन पेपरों पर आप बहुत केयरफुली बहुत ज़्यादा ध्यान लगाएं, क्योंकि लगभग इनके ढेर सारे क्वेश्चन अगले आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो पिंजौर में स्थित यादवेंद्र गार्डन, इसी को हम उत्तर भारत का नंदनवन भी कहते हैं और इसी को पिंजौर गार्डन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जब एक किताब 60 रुपये में बेची जाती है तब उसे 10 रुपये का मुनाफा मीन्स प्रॉफिट लाभ होता है। मुनाफे की दर निकालो, तो मुनाफे की दर निकालने का फार्मूला है प्रॉफिट 10 × 100 डिवाइड बाई CP, जिसे हम क्रियमूल कहते हैं, पर यहाँ क्रियमूल है नहीं, ये क्या है? विक्रियमूल। तो 60 रुपये में बेची, 10 रुपये लाभ हुआ, तो खरीदी कितने की थी उसने? 5 की। तो ये CP हुआ 50 और SP हुआ उसका ये। तो हमेशा नीचे CP लिखते हैं और CP कितना है आपका? ये 50 दूनी 100, 10 दूनी 20% उसे प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, C A से ऊंचा है, ये A है और इससे ऊंचा कौन है? C। C A से तो ऊंचा है लेकिन B से नाटा है, तो B से ये छोटा है। E यह B से ऊंचा है, तो ये जो E है ये B से भी ऊंचा है, लेकिन D से नाटा है, तो ये D इससे ऊपर चला गया। तो सबसे ऊंचा कौन है? तो सबसे ऊंचा कौन है? D। तो D आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, अश्वघोष जो राजा डैश के दरबार में रहता था, उसने बुद्ध चरित लिखी, तो कनिष्क के दरबार में रहता था अश्वघोष। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। क्वेश्चन नंबर 8, कुरुक्षेत्र जिले में चीनी मिल किस स्थान पर है? तो शाहाबाद में। हमारे पलवल में भी एक चीनी मिल है, और शाहाबाद जो कुरुक्षेत्र में आता है वहाँ पर भी एक चीनी मिल है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है भाई इसका मतलब निकालिए, तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क का हो जाएगा स्क्वायर क्वेश्चन मार्क का, इक्वल में 80 × 20, तो 80 गुना ये हो गया भाई 1600, और उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क का यहाँ पर स्क्वायर रूट लग जाएगा। 1600 का कितना आएगा भाई? 40। तो आपका आंसर हुआ B। क्वेश्चन नंबर 10, राजू पश्चिम की ओर सीधे 25 मीटर चलता है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं नॉर्थ, यहाँ पर लिखते हैं साउथ, ये है आपका ईस्ट और ये है आपका वेस्ट। पश्चिम की ओर जा रहा है 25 मीटर, तो यहाँ से मान लीजिए हमने 25 मीटर पश्चिम की ओर चला दिया, तो 25। दाहिनी मुड़कर 20 मीटर चलता है, तो दाहिना होता है राइट ऐसे मुड़ा और ये आपका 20 मीटर चला। उसके बाद फिर कहता है फिर दाहिने मुड़ा और 50 मीटर चला, तो दाहिना उसका सीधा होता है 25 यहाँ तक, तो इसका मतलब ऐसे चला, तो आपका 25 तो यहाँ तक हो चुका है ये, और 25 इधर और चल गया, टोटल 50 हो गया।
फिर दाहिने घूमकर 20 मीटर चला, तो ये 20 मीटर चला था, तो इसका मतलब ये यहाँ पर इसी की सीध में रहना चाहिए, नीचे नहीं जाएगा। ये 20 मीटर चला। आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है, तो यहाँ पर था उसका आरंभ बिंदु। अब यहाँ से यहाँ तक आपको पता है पहले से ये कितनी दूरी है 25, तो ये भी आपका डिस्टेंस हुआ 25। तो इसका मतलब है, अच्छा एक बार और चलेगा, वो एक बार और चलेगा भाई। यहाँ से हमने थोड़ी सी यहाँ गड़बड़ कर दी है, जरा देखें कहाँ गड़बड़ की हमने। यहाँ से एक बार और चला रहा, कह रहा दाएं घूमता, फिर 20 मीटर चलता है, तो 20 मीटर यहाँ से ऐसे चला। और आपको पता है ये टोटल आपका यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 25 है, तो ये इतना 20 हुआ, तो आपका ये बचा 5, तो ये भी कितना बचा 5। तो यहाँ से यहाँ तक प्रारंभिक बिंदु से इसकी दूरी कितनी हुई 5 मीटर। एक बार और बताता हूँ, देखें ये नॉर्थ हुआ भाई आपका, ये साउथ हुआ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब आपसे कहता है राजू पश्चिम में मतलब वेस्ट में यहाँ से चला और वो 25 मीटर चला, ऐसे 25 मीटर चल गया। फिर अपने राइट मीन्स दाहिने घूमता है और 20 मीटर चलता है, तो ये उसका सीधा हाथ हुआ। यहाँ से वो 20 मीटर चला और 20 मीटर चलने के बाद फिर वो अपने दाहिने घूमता है, 50 मीटर चलता है। अब यहाँ ऐसे चलता है और यहाँ तक तो ये 25 हो गया, क्योंकि ये ऑलरेडी 25 था नीचे, और 50 मीटर चलना है तो 25 मीटर और चला गया, ये यहाँ तक पहुँच गया। 50 मीटर चलता है, फिर कहता है फिर अपने दाहिने घूमता है और 20 मीटर फिर चलता है। इसका मतलब दाहिने राइट नीचे की तरफ है, तो ये 20 है, तो नीचे की तरफ आएगा तो 20 इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ये 20। और फिर कहता है फिर अपने वो दाएं घूमा, अब इसका राइट इधर है और फिर 20 चला, तो अब वो इधर चलेगा 20। और ये डिस्टेंस आप ऑलरेडी जानते हैं 25 है, तो ये आपका यहाँ तक 20 चला और ये 20 हो गया, तो ये कितना बचा 5, तो ये भी रह जाएगा यहाँ से यहाँ तक कितना भाई 5। तो सी दैट इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर, घरौंडा नगर किस जिले में स्थित है, तो ये करनाल में है और करनाल से विधायक हमारे प्रेजेंट सीएम मनोहर लाल खट्टर है। यूएनओ के सुरक्षा परिषद में खालिस्तान स्थायी सदस्य हैं, तो इसमें भाई 5 सदस्य हैं यूएनओ में टोटल, और एक है आपका फ्रांस, और एक आपका फ्रांस, दूसरा अमेरिका, तीसरा ब्रिटेन, चौथा आपका चाइना। फ्रांस है, अमेरिका है और चाइना है और एक आपका रूस है। तो ये 5 देश हैं जो स्थायी मेंबर हैं आपके यूएनओ के। क्वेश्चन नंबर 14, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, तो उनका नाम था राव वीरेंद्र सिंह। ये हरियाणा विधानसभा के पहले पुरुष स्पीकर भी रहे, पहली स्पीकर सन्नो देवी थी जो महिला थी, और इन्होंने हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की श्वेत क्रांति के लिए किसे अग्रसर माना जाता है, तो वर्गीज कुरियन, ये गुजरात के निवासी थे और इन्होंने दूध के लिए एक डेयरी गुजरात में शुरू की थी जिसे अमूल कहते हैं, और उसके बाद फिर भारत में दूध की बाढ़ आ गई, जिसे हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते थे। क्वेश्चन नंबर 16, 150 का तो हमने लिखा 150, का मीन्स होता है गुना, क्वेश्चन मार्क का मतलब है नीचे 100 और बराबर में है 1 बराबर में 40, ये इधर जाकर सब उल्टे हो जाएंगे। तो क्वेश्चन मार्क 40 इंटू आपका वही 100 ऊपर आ गया और 150 नीचे आ गया। 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 40 दूनी 80, 80 बटे में 3 आपका होता है 26 सही 2/3। क्वेश्चन नंबर 17, 100 शेयर के बाजार मूल्य में 120 रुपये, एक आदमी इन शेयरों पर 24,000 खर्च करता है। तो ये कहना चाह रहा है कि भाई 100 शेयर थे हमारे पास, 120 के हिसाब से 100 और बटे में 120 और गुना में आपका कितना हुआ 24,000। ये इसकी ट्रिक है, इसे आप यूज कर सकते हैं। 24,000 तो भाई 0 से 0 कट गया, 12 दूनी 24, इसके नीचे ये आया 2000, तो इसका सही आंसर आपका आ जाएगा 2000 और 10% आपका वो है तो बटे में 10। क्वेश्चन नंबर 18, 1857 में फर्रुखनगर के किस नवाब ने अंग्रेजों से टक्कर ली थी, तो वो था गयासुद्दीन। गयासुद्दीन 1857 में फर्रुखनगर का ये नवाब हुआ करता था, इसने अंग्रेजों से टक्कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 19, राजा रवि वर्मा खालिस्तान थे, तो ये चित्रकार, राजा रवि वर्मा चित्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 20, log 8 इक्वल इतना है, तो log 8000 का मान ज्ञात करो। इफ log 8 इक्वल्स इतना, log 8000,
तो लॉग का मैं अभी वीडियो बनाया है, तो उसमें ये आप देख सकते हैं, क्वेश्चन उसी में है। तो देखें इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। log 8 बराबर दिया है इतना, तो कह रहा है इसका मान निकालो। तो आप इसे ब्रेक करिए, log ऑफ 8 इंटू 1000 ऐसे लिख सकते हैं आप इसे। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, log ऑफ 8 मल्टीप्लाई की जगह कर सकते हैं आप प्लस log ऑफ 1000। 8 को आप पावर में 8 की वैल्यू आपको दे रखी है, पावर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो आप लिख देंगे यहाँ पर 0.9031 और इसे आप तोड़ सकते हैं log 10 रेज़ टू पावर 3। पावर को उठाकर इधर ले आते हैं, तो ये आपके पास आया 0.9031 प्लस में 3, नीचे बचा log 10 और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो आपका ये आया 0.9031 प्लस में 3 और इसे इसमें ऐड करेंगे तो आपका आंसर आया 3.903। क्वेश्चन नंबर 21। एक टोकरी में विभिन्न रंगों के फूल हैं, 6 को छोड़ 6 छोड़ दिए भाई हमने अलग, इनके कलर अलग हैं, सभी गुलाबी रंग के हैं, तो इसका मतलब आपका 1। और 6 को छोड़ सभी लाल रंग के हैं, इसका मतलब 1। और 6 को छोड़ सभी सफ़ेद रंग के, इसका मतलब 1। तो 6 और एक 7 और एक 8 और एक 9, तो सही आंसर आपका हुआ 9। हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन? तो हरियाणा के प्रथम राजकवि माने जाते हैं उदयभान हंस। उदयभान हंस हरियाणा के प्रथम राजकवि माने जाते हैं। डैश को भारत के संविधान का वास्तुकार माना जाता है, तो BR अम्बेडकर, जिन्हें भीमराव अम्बेडकर कहा जाता है, और इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था और इन्हें भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। ये संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे, जिसमें इन सहित 7 मेंबर थे। ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली जाती है? तो ये है पश्चिमी यमुना नहर, ये आपका हरियाणा है और यहाँ आपका यमुनानगर है। यमुनानगर में जगाधरी के पास ताजेवाला एक वो है बांध डैम, यहाँ से 2 नहर निकलती हैं, एक पश्चिमी यमुना नहर और एक पूर्वी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी, सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा क्षेत्र को सिंचाई करने वाली नहर मानी जाती है। कहता है भाई ये और इसका बताना है, तो F 6 होता है, G 7, A 1 होता है, B 2 और V 22 होता है, W 23। एक एक बढ़ा रहा, तुम भी यहाँ एक एक बढ़ा दो। I का नंबर 9 है तो 10 कर दो, ये रहा 10। N का 14 है तो एक 15 कर दो, और किसी में 15 है नहीं तो आगे देखने की आवश्यकता भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26। 15% छूट पर बेचे जाने वाले 100 रुपये के कितने शेयर इतने रुपये में खरीदे जा सकते हैं? तो इसका मतलब 15% छूट पर दे रहा है, तो आपके पास 7225 टोटल वो है निवेश करने के लिए रकम, और 15% छूट का मतलब 85 रुपये बचे, तो 85 से इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास काट के कितना आया 85, तो 85 शेयर इसमें वो खरीद सकता है। क्वेश्चन नंबर 27। निम्न श्रृंखला में दिए गए विकल्पों में से लापता संख्या बताएं। यहाँ देखा उसने 4 में 3 जोड़े, 4 और 3 7, और फिर उसके बाद इन दोनों को जोड़कर यहाँ आगे लिख दिया है, फिर इन दोनों को जोड़कर यहाँ लिख दिया है, इन दोनों को जोड़कर यहाँ लिख दिया है, इन दोनों को जोड़कर यहाँ लिखा है, इन दोनों को जोड़कर यहाँ लिखेगा, तो 9 और 7 16। इसका मतलब है आपका आंसर आया 76। एक बार फिर देख लो, उसने यहाँ पर देखा कि भाई ये 4 है, 4 में 3 जोड़ दिए 7, इन दोनों को जोड़कर 11 बना दिया, इन दोनों को जोड़कर 18 बना दिया, इन दोनों को जोड़कर 29, इन दोनों को जोड़कर 47, और उसके बाद 47 को 29 को जोड़कर 76 बना दिया। हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो वो है गुरुग्राम। सोनीपत में मेट्रो प्रस्तावित है, फरीदाबाद में ऑलरेडी पहुंच चुकी है, और उसके बाद झज्जर में मेट्रो पहुंच चुकी है। तो हरियाणा के 4 शहरों में लगभग मेट्रो पहुंचने वाली है, चौथे शहर में। और रोहतक में अभी मेट्रो नहीं पहुंची है, और रोहतक आपका लैंडलॉक सिटी कहा जाता है, और ये हरियाणा के बीचों बीच में है। क्वेश्चन नंबर 29। किसी कूट भाषा में 1 2 3, कूट का मतलब होता है कोड, किसी कोड भाषा में 1 2 3 का मतलब है ब्राइट लिटिल बॉय। तो यहाँ लिखा आपने 1 और 2 और 3, इसका मतलब बताया उसने ब्राइट,
और उसके बाद बताया लिटिल और उसके बाद बताया बॉय। फिर कहता है 145, 145, 145 का मतलब बताया उसने टॉल बिग बॉय। यहाँ लिखा उसने टॉल, फिर लिखा उसने बिग और फिर लिखा उसने बॉय। और उसके बाद कहता है 637, 637 का मतलब बता दिया उसने ब्यूटीफुल लिटिल बॉय, ब्यूटीफुल और उसके बाद लिखा लिटिल और उसके बाद लिखा उसने बॉय। कहता है ब्राइट का अर्थ क्या है, तो सबसे पहले देखो ब्राइट है कहाँ, तो ये रहा ब्राइट। इस लाइन के इन दोनों कोडों का पता लगा लो, सवाल सॉल्व। यहाँ ये आपका लिटिल रहा, यहाँ लिटिल रहा, पहले और तीसरे में लिटिल कॉमन है, तो इधर भी पहले और तीसरे में कुछ कॉमन होगा, तो क्या कॉमन है 3, इसका मतलब है लिटिल का कोड 3 हुआ। बॉय पहले में कॉमन है और आखिरी में कॉमन है, तो पहले और आखिरी में कौन कॉमन आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ये आपका पहले बॉय इसमें और इसमें कॉमन है, यहाँ तो ये कुछ और था, तो इसमें दोनों में कॉमन आपको नजर आ रहा होगा कुछ ना कुछ, एक नजर आ रहा, तो यहाँ से एक कटा तो बचा कौन 2, इसका मतलब है ब्राइट का कोड क्या हुआ 2 हुआ। क्वेश्चन नंबर 30, कुरुक्षेत्र के थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये है मराठा सदाशिवराव द्वारा। रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो हरियाणा में कमाल ये है कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यदि आप इन पेपरों को अच्छे ढंग से कर लें तो आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अपने पेपर में कर सकते हैं। एचसीएफ निकालना है और एचसीएफ जानते हैं डिवाइड के नंबर का एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना होता है, तो सबसे ऊपर इनका एचसीएफ निकालो, तो 4, 8 और 6 का एचसीएफ आता है आपका 2। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ तीनों के तीनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं और किसी से नहीं हो रहे। इन तीनों में आपका जो एलसीएम है वो आपका ये हो सकता है, क्योंकि इन दोनों से सारे डिवाइड हो रहे हैं, तो आपका 21 एलसीएम हुआ, तो 2/21 आपका फाइनल आंसर। भाई 6, 8 और 4 का एचसीएफ आपका 2 आता है, और 7 और 3 और 21 का एलसीएम ऐसे ही निकालते हैं आप, तो 3 से डिवाइड हो रहा है, 7 नहीं हो रहा, 1 और 3 7 21, फिर 7 से 7 और 1 तो 7 या 21। इस तरह एलसीएम नीचे लिखेंगे और एचसीएफ ऊपर लिखेंगे, तो आपका फाइंड आउट हो जाएगा एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ लिख रहा है कि भाई आपके पास ये प्रिंस लिखा है, उल्टा कर दिया इसने, प्रिंस को ECN उल्टा कर दिया, तुम भी इसे उल्टा कर दो, इसका मतलब आपका EVI, तो EVI देख लेते हैं, EVI और किसी में नहीं है, अच्छा मिल रहा है यहाँ पर EVIT, तो बस यहीं तक हो गया आपका, V आपका आंसर हुआ। कहता है 37 सही 1/2 में कितने 1/8 है, हाउ मैनी 1/8 इज आर देयर इन 37 डिवाइड बाई 37 1/2। तो आप 37 दूनी यहाँ कर लेंगे, 2 7 14 1 15, पहले लिखेंगे यहाँ इनके सही बटे बनाएंगे, 2 7 14 1 15, 2 3 6 और 1 7, 75/2, इससे इसे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 1/8, तो आप लिखेंगे 75/2 गुना में उल्टा हो जाएगा 8/1, 2 चौके 8, 4 पंजे 20, 4 7 28 और 2 30, तो इसका मतलब है 300 समाये हुए हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 34, कोथली उपहार किस अवसर पर दिया जाता है, तो ये 30 पर बहनों के घर लेके जाते हैं, या पिता बेटी के घर लेके जाता है, इसको जिसे कहते हैं हम 30, तो कोथली का जो उपहार है वो 30 पर दिया जाता है। 2 गोलों के पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है, उनके व्यासों का अनुपात निकालना है, तो व्यासों का अनुपात निकालना है, तो आप इसमें सीधा सीधा निकाल देंगे स्क्वायर रूट, पहले क्वेश्चन पेपर में इसका दिया हुआ था, क्यूब रूट निकालना था वहाँ पर, तो ये 4 का स्क्वायर रूट निकलता है 2 और 9 का स्क्वायर रूट निकलता है आपका 3, तो आपका 2:3 फाइनल आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 36, 18 में से 5 गए तो 13, 22 में से 15 गए तो 7, तो 17 में से 12 गए तो 5, तो फाइनल आंसर आपका 5 हुआ। क्वेश्चन नंबर 37, सिही गांव को किस संत कवि की जन्मभूमि माना जाता है, तो संत सूरदास को। संत सूरदास की जन्मभूमि सिही गांव से, जिसे सेक्टर 8 कहते हैं, फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के पास स्थित है ये, और ये संत सूरदास की जन्मभूमि कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 38, कहता है माध्यिका निकालना है, जिसे हम मीडियन कहते हैं, फाइंड द मीडियन दिस नंबर। तो माध्यिका निकालने का फार्मूला ये है कि आप नंबर को पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, सबसे छोटा नंबर 3, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा है आपका 7, उससे बड़ा 8 और उससे बड़ा 10। अब इसके बीचों बीच का नंबर ही आपका मीडियन कहलाता है, जिसे हिंदी में माध्यिका कहते हैं। तो आपके बीचों बीच का नंबर क्या है 7, फाइनल आंसर आपका 7 हुआ। हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से, तो इस सफीदों से। जन्मेजय जो पांडव थे, और पांडवों का जो अर्जुन का बेटा था
उस अभिमन्यु के बेटे का नाम था जो आखिरी महाभारत काल के बाद आखिरी में जो शासक बना था परीक्षित, और परीक्षित के बेटे का नाम था जन्मेजय। तो जन्मेजय ने सफेदोजीन में सर्प दमन यज्ञ किया था, क्योंकि उसके पिता परीक्षित को तक्षक नाग ने डस लिया था। तो उसने सभी नागों को नष्ट करने के लिए एक यज्ञ किया था सफेदों में, जिसे सर्प दमन यज्ञ कहते थे। एक त्रिकोण का तल उसकी ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। मान लीजिए आपने यहाँ देखा भाई एक त्रिकोण है, त्रिकोण का मतलब एक त्रिभुज है, और अब कहता है एक त्रिकोण का तल उसकी ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। तो ये ऊंचाई उसने हमने x मान ली, और तल उसका ये है, तो ये हो जाएगा x प्लस में 3। 3 सेंटीमीटर अधिक है। यदि उसका क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला आपको बताइए, 1/2 और बेस इनटू आपका हो जाएगा भाई आपका लेंथ, बेस इनटू आपका ये लंब जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और इक्वल उसने दे रखा है 20। तो 1/2 और उसके बाद बेस आपका दे रखा है उसने x प्लस में 3, और उसके बाद ये दे रखा है आपका x, और इक्वल में 20। तो आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ये हो जाएगा, x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 3x, और उसके बाद 20 दूनी 40 माइनस के हो गए, और यहाँ 0। अब इसका आप निकाल देंगे, आप फैक्टर कर देंगे, 40 से कम 40, तो 40 फैक्टर हुए। तो अब ऐसा आपके पास 8 पंजे 40, तो x स्क्वायर और प्लस में 8x माइनस के 3x, और उसके बाद माइनस के 40। इसका सीधा सीधा मतलब हुआ ये कि आपने यहाँ पर 5x, तो इनके जो फैक्टर करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी आपकी -8, और एक आएगी x की वैल्यू 5, माइनस के 3, माइनस के 5, एक माइनस के 5 आएगी, एक प्लस के 5 आएगी, एक माइनस के 8 आएगी। तो आपका सही आंसर हुआ 5। अब आपसे ये पूछ रहा है कि भाई मुझे x की वैल्यू नहीं चाहिए, उसे कह रहा तल, क्योंकि x तो हमने लंब माना है, तो ये तो 5 आया, और ये 5 और 3 8 आया। दैट इज आपका आंसर हुआ। तो स्टार्ट करते हैं भाई 41 क्वेश्चन। विकास सीधे पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो हमने यहाँ माना भाई नॉर्थ, यहाँ साउथ, यहाँ ईस्ट और यहाँ वेस्ट। यहाँ हमने एक लैंडमार्क बना दिया, और यहाँ से वो 75 मीटर पूर्व दिशा में चलता है, तो 75 बना दिया हमने। और यहाँ से 75 चलने के बाद वो अपने लेफ्ट मीन्स बाएं मुड़ता है, और बाएं उल्टा इधर है उसका 25 मीटर चलता है, और फिर यहाँ से फिर बाएं मुड़ता है लेफ्ट, और अब 40 मीटर, तो ये 75 मीटर है, तो इससे कम ही चलेगा वो, मान लीजिए यहाँ तक चल गया वो। और उसके बाद फिर यहाँ से फिर लेफ्ट मुड़ा एक बार, और वो 25, तो 25 लेंथ है, तो यहाँ से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो 25 इतना ही बड़ा होना चाहिए, तो इस रेखा पर आकर हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये 40 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 40 हुआ, और ये टोटल आपके पास 75, तो यहाँ से यहाँ तक 35 हुआ। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 42। पानीपत की पहली लड़ाई इनकी फौजों के बीच हुई। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई। बाबर मुगल वंश का प्रथम शासक, जो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से आया था 1526 में। इब्राहिम लोदी वंश का और सल्तनत काल का अंतिम शासक था। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में लड़ते हुए बाबर से मारा गया। बाबर और इब्राहिम लोदी दोनों मुसलमान थे, इसलिए बाबर ने इब्राहिम लोदी की कब्र पानीपत में ही बनवा दी। महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? तो अग्रोहा से। ये आपका हिसार में है, और यहाँ अग्र जनपद हुआ करता था। अग्रसेन इन्हीं की राजधानी, अग्रसेन की राजधानी थी अग्रोहा। क्वेश्चन नंबर 44। तो इस क्वेश्चन कह रहा है इसका x का मान निकालिए। तो आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ x का ये आपका ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जुड़ जाएंगी, तो 1.5 और 1.5 कितना हो जाएगा 3। तो x की पावर क्या हुआ भाई आपके पास 3, और ये 288, और गुना में आपके पास क्या है 6। तो इनमें 3 है, तो यहाँ पर आपका क्यूब रूट हो जाएगा। तो आप लिखेंगे x इक्वल, और उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर क्यूब रूट, और उसके बाद 288 इंटू 6। अब इसके अंदर से आप उसी नंबर को बाहर निकाल सकते हैं जो आपके 3 एक जैसे होते जाएं। तो अब आप इन्हें देखेंगे तो 6 चौका 24, 6 अट्ठे 48। तो आप इसके टुकड़े करना शुरू करते हैं, 288 के टुकड़े कर लेते हैं। तो आपने यहाँ से 6 चौके 24, 4 बचे, 6 अट्ठे 48, फिर 6 अट्ठे 48, और उसके बाद 2 से 2 चौका 8,
और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। एक तो आपके 3 ये बने और 2 6 और 1 6 ये हो गए, तो 6 आपके 3 हो गए, 2 भी आपके 3 हो गए और इसके ऊपर क्यूब रूट है तो इस क्यूब रूट से दोनों कैंसिल हो गए, 6 तिया 18। तो आपका सॉरी 6 दूनी 12 है, तो 12 आपका क्या हुआ भाई आंसर। क्वेश्चन नंबर 45। इस तरह के क्वेश्चन को आप सीधा पहले बिना साइन के से लिख लो यहाँ पर। तो आपने यहाँ लिखा भाई एक तो 5 साइन छोड़ दो, 4 और 18 और उसके बाद आपका 3। अब वो कह रहा है प्लस, तो यहाँ देखो प्लस का मतलब क्या बताया उसने, प्लस का मतलब है गुना। तो सबसे पहले यहाँ लिख दोगे गुना। उसके बाद आपको मिला माइनस, तो उसने माइनस का मतलब बताया। यहाँ देखें भाई माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है प्लस, तो यहाँ लिख देंगे आप प्लस। और उसके बाद फिर उसने यहाँ भाई मिला आपको गुना, और गुना का मतलब उसने कहाँ बताया भाई, गुना का मतलब बताया उसने डिवाइड। तो सबसे पहले इसमें आपने एक फार्मूला यूज करना है, का भागु जम। सबसे पहले ऑफ, उसके बाद भाग, फिर गुना, जमा और माइनस। इसका सीधा मतलब सबसे पहले आपने भाग को ब्रेक करना है। 3 6 18 6 आया, फिर आपने मल्टीप्लाई को करना है, 5 चौके 20, तो 20 और 20 में प्लस 6, 20 और 6 26। दैट इज योर आंसर। मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया था, तो ये था पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में, जिसमें मराठों की बुरी तरह से हार हुई थी। लगभग 1 लाख मराठे मारे गए थे। तो अहमद शाह अब्दाली ईरान से आया था और ये नादिर शाह का ही उत्तराधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 47। इस राज्य में मधुमलाई जंगल मृग वन स्थित है, तो वो है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये जंगल मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 48। राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान किस नगर में है, तो ये करनाल में है। और करनाल को आपको पता ही है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। करनाल को कहते हैं धान का कटोरा, हरियाणा का पेरिस, करनाल करन सिटी या कल्पना चावला सिटी, स्मार्ट सिटी भी कहते हैं, क्लीन सिटी भी कहते हैं किसको, करनाल को। क्वेश्चन नंबर 49। प्रत्येक शेयर का मुख्य मूल्य 25 रुपये है। इसे 3 रुपये प्रीमियम के हिसाब से बेचा जाता है, तो 25 और 3 28 का हो जाएगा। टोटल उसके पास 5600 रुपये निवेश करने को है और 28 रुपये का एक मिल रहा है। 28 दूनी 56, तो 200 शेयर उसे मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50। अजीत का जन्म राजेश के जन्म से 5 साल पहले हुआ। अनीस से राजेश 3 साल छोटा है। यदि अजीत की वर्तमान उम्र 17 साल है, तो अजीत 17 साल का भाई। अब अजीत से रिलेटेड बात देख लो। अजीत का जन्म राजेश के जन्म से 5 साल पहले हुआ था, तो इसका मतलब है राजेश 5 साल छोटा है, तो राजेश 12 साल का हुआ। अब कहता है अनीस से राजेश 3 साल छोटा है। ये राजेश है, अनीस से 3 साल छोटा है, तो अनीस इससे 3 साल बड़ा है, तो 12 और 3 15। तो अनीस की आयु पूछ रहा है, तो अनीस की आयु कितनी हुई, 15 साल। क्वेश्चन नंबर 51। हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित हुआ, तो ये कुरुक्षेत्र में। रिपीटेड क्वेश्चन है और ये 1956 में 1956 में ये हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें बाबूजी के नाम से जाना जाता है, जिन्हें अजातशत्रु भी कहते थे, उन्हीं ने इसकी नींव रखी थी, आधारशिला रखी थी। क्वेश्चन नंबर 52। कहता है ABC एक त्रिकोण है, तो त्रिकोण का मतलब है आपके पास एक ट्रिंगल है जिसका नाम है ABC। ये A हुआ, ये आपका B हुआ और ये C हुआ। कहता है PQ के BC के समांतर खींचे गया है। PQ BC के समांतर खींचा गया, तो BC ये है, तो यहाँ एक PQ लाइन खींची गई है जो B और C के समांतर है। ये P और ये क्या है, Q। BC के समांतर खींची गई है। कहता है AP 5 है, तो ये AP यहाँ से यहाँ तक आपका कितना हुआ, ये 5 हुआ भाई यहाँ से यहाँ तक। PB आपका 3 है, तो ये PB आपका 3 हुआ। उसके बाद कहता है AQ आपका AQ ये रहा भाई 3x - 1 हुआ यहाँ से यहाँ तक। और उसके बाद कहता है QC, तो Q और C आपका x प्लस में 1 हुआ। कहता है x का मान क्या है, तो आपको पता है जब ये दोनों लाइन पैरेलल हों तो ये डिवाइड इक्वल होता है इसके ये डिवाइड, अर्थात ये हो जाएगा आपका AP डिवाइड बाई PB और इक्वल हो जाएगा आपका AQ, एक थ्योरम है, और ये हो जाएगा QC। AP आपको पता है कितना भाई 5 और PB पता है कितना भाई आपके पास 3 और AQ आपको पता है 3x - 1 है और QC आपको पता है x प्लस में 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, 5x आया ये और उसके बाद माइनस है यहाँ पर
5 आया, और 3 से करो, 3 तिया 9x आया, माइनस के 3। तो उसके बाद 9 को इधर लेके आओ, तो 9 को जब इधर लेके आएंगे तो आपके पास ये भाई आपका 4x हो जाएगा, किसका, माइनस का। इसे उठाकर इधर ले जाओगे तो ये आपके पास यहाँ पर एक प्लस का है, ये है एक इसमें से प्लस का था, ये प्लस का हो जाएगा आपका 5x, ये प्लस का हो जाएगा। अब इसे उठा के इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा भाई, माइनस के 3 प्लस में 5 माइनस के 5। तो उसके बाद आपका 5 और 3 8, तो माइनस के 4x और माइनस के 8, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 2 कैंसिल, तो आपका आंसर आया 2। क्वेश्चन नंबर 53, इस राज्य में विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं हैं, तो ये है भाई आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं हैं, कन्हेरी की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं, एलिफेंटा की गुफाएं, ये सारी गुफाएं कहाँ मिलेंगी, महाराष्ट्र में, मुंबई के करीब हैं। क्वेश्चन नंबर 54, कानोड का किला किस नगर में है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये महेंद्रगढ़ में है। महेंद्रगढ़ में कानोड का किला स्थित है और ये पिछले पेपर में भी आया था। क्वेश्चन नंबर 55, मृत सागर कहाँ स्थित है, तो ये इजराइल में है। इजराइल दरअसल ये आपका भारत है। यहाँ आप देखेंगे तो ये आपका रेड सी है, और उसके अदन की खाड़ी, ये आपका रेड सी है। यहाँ आपका वो नहर है जिसे कहते हैं हम स्वेज नहर, यहाँ आपका वो है मिस्र देश। यहाँ देश है जिसकी हम बात कर रहे हैं इजराइल, और यहाँ पर आपका वो है जिसे सऊदी अरब कहते हैं। तो कहता है मृत सागर कहाँ स्थित है, तो ये इजराइल में स्थित है, और यहीं पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था, कहाँ पर, इजराइल में। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन, तो ये थे भाई आपके भगवत दयाल शर्मा, इन्हें BD शर्मा के नाम से भी जाना जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है। राव वीरेंद्र पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, और वैसे कहें तो दूसरे मुख्यमंत्री हुए, और हरियाणा विशाल पार्टी इन्होंने बनाई थी। हरियाणा विकास पार्टी बनाई थी बंसीलाल ने। चौधरी देवीलाल हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 1977 से लेकर 1979 तक, और 1987 से लेकर 1989 तक। 2 साल तक ये देश के उप प्रधानमंत्री रहे, 1989 से लेकर 1991 तक। और इनकी समाधि दिल्ली के किसान घाट में है, चौधरी चरण सिंह की बगल में। हरियाणा के इतने बड़े पद पर पहुंचने वाले ये इकलौते नेता हैं जिनका नाम चौधरी देवीलाल है, और ये चौधरी देवीलाल सिरसा जिले के निवासी। क्वेश्चन नंबर 57, उड़ीसा की राजधानी कौन सी, तो उड़ीसा की राजधानी है भाई भुवनेश्वर। उड़ीसा आप देखेंगे तो उड़ीसा आपको यहाँ मिलेगा भाई, ये भाई आपका उड़ीसा है। उड़ीसा की राजधानी जो है वो भुवनेश्वर है, इसे मंदिरों का शहर कहते हैं भुवनेश्वर को। उड़ीसा में चिल्का झील है जो भारत की सबसे बड़ी लेगून झील मानी जाती है। और उसके बाद उड़ीसा चांदीपुर उड़ीसा में है, जहाँ से मिसाइल परीक्षण किया जाता है। बालासोर भी उड़ीसा में है, जहाँ से रॉकेट परीक्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने, तो वो बने लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल थे, क्योंकि इनके बाद जो गवर्नर जनरल बना, वायसराय जो बना, उसका नाम था चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, और वो निवासी थे भारत के, इसलिए विदेशी केवल यही था। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने, राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने, और क्लीमेंट एटली ये उस वक्त प्रधानमंत्री था इंग्लैंड का जिस वक्त भारत आज़ाद हुआ। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले में है, तो ये गुरुग्राम जिले में है, और गुरुग्राम जिले के फरूखनगर शहर में और सुल्तानपुर गांव में है। हरियाणा का ये सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है। क्वेश्चन नंबर 60, नाट्य शास्त्र जिसमें सभी अभिनय कलाओं को अच्छी तरह से संरचित किया गया है, इसकी रचना किसने की थी, तो भरत मुनि ने। भवभूति ने उत्तर रामायण लिखी। कालिदास ये मध्य प्रदेश के निवासी थे, और इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, और इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। टीकाकरण के द्वारा कौन सा रोग विश्व से ही दूर हो गया है, तो वो है चेचक। पहले महामारी के तौर पर हुआ करता था, अब ये कम्प्लीटली समाप्त हो गया है। स्थल बोहर में किस ऋषि का मठ है, तो ये है बाबा मस्तनाथ। बाबा मस्तनाथ का जो मठ है वो स्थल बोहर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 63, दिसंबर 22 जिस दिन प्रतिभाशाली श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ था, वह दिन
इस प्रकार मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में इस दिवस को मनाते हैं। 22 दिसंबर को हमारे रामानुजन का जन्म हुआ था और ये प्रसिद्ध मैथमेटिशियन थे और इन्हीं के जन्म को गणित दिवस के रूप में हम मनाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है। नींबू में पाए जाने वाले एसिड का नाम क्या है? तो ये है आपका साइट्रिक एसिड या इसे सिट्रिक एसिड भी कहते हैं। हरियाणा का अधिकांश भाग मैदानी भाग है क्योंकि यहाँ हरियाणा में पहाड़ियाँ इस कोने में हैं और नीचे वाले कोने में है और थोड़ी सी तोशाम की पहाड़ियाँ इधर भिवानी की साइड में है। बाकी सारा मैदान मैदानी इलाका है। क्वेश्चन नंबर 66, म्यांमार, इसका नया नाम है बर्मा। म्यांमार का नया नाम, ये भाई भारत, तो यहाँ आपका वो है जिसे हम बर्मा कहते हैं। ये बर्मा आजकल म्यांमार के नाम से जाना जाता है। बर्मा की पुरानी राजधानी रंगून हुआ करती थी और आजकल म्यांमार देश हो गया इसका नाम और इसकी राजधानी आजकल नेपिटा है। इनमें से क्या रबी की फसल नहीं है? तो गेहूँ, चना और सरसों। जो फसल लगभग दो नाम की हैं, एक आध अफवाह छोड़ दें जैसे सरसों है, वो तमाम रबी की फसल होती हैं। रबी में दो ही शब्द हैं, तो गेहूँ है, जौ है, चना है, जई है, सरसों है, मटर है, ये तमाम रबी की फसल हैं। और जो तीन नाम की लगभग वो सब आपकी खरीफ की फसल होती हैं, जैसे चावल है, मकई है, ज्वार है, बाजरा है, अरहर है। ये सब बरसात में बोई जाने वाली फसलें आपकी खरीफ की होती हैं और सर्दी में बोई जाने वाली फसलें लगभग आपकी रबी की होती हैं। हरियाणा में हरिभूमि समाचार पत्र किस नगर से निकलता था? तो ये रोहतक से निकलता था हरिभूमि, और ये हरियाणा का प्राचीन राष्ट्रीय समाचार पत्र कहा जाता है, आज भी निकलता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस लेबर डे मनाया जाता है भाई हर साल 1 मई को। एंजाइम है, तो एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं हमारी बॉडी में एंजाइम। छुड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? तो संत गरीबदास छुड़ानी से संबंधित हैं और संत गरीबदास ने ही कई ग्रंथों की रचना की थी। गोवा राज्य में खालिस्तान जिले हैं, तो केवल 2 ही जिले हैं गोवा में, और क्षेत्रफल में भारत में सबसे छोटा कोई स्टेट है तो वो गोवा है, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कोई स्टेट है तो वो आपका राजस्थान है। कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है जब हमारी त्वचा पर सूरज की रोशनी पड़ती है? तो वो है विटामिन डी। विटामिन डी हमें सूर्य से मिलता है। सुबह 11 बजे तक धूप में बैठें तो आपको भरपूर आधा घंटा बैठने से भरपूर विटामिन डी प्राप्त हो जाता है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर नहीं गुजरता? तो NH5 हरियाणा से होकर नहीं गुजरता, वैसे इसका नाम आजकल बदल गया है। क्वेश्चन नंबर 75, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक APJ अब्दुल कलाम। पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल अब्दुल कलाम। तमिलनाडु के निवासी थे, भारत के पूर्व राष्ट्रपति। इनका देहांत हो चुका है और इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये मिसाइल प्रोग्राम के जनक माने जाते हैं। अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति हाइपर इन्फ्लेशन का परिणाम होता है, मुद्रा की कीमत में गिरावट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। हरियाणा के किस जिले में रेलवे की वर्कशॉप है? तो वो है यमुनानगर। रिपीटेड क्वेश्चन। जगाधरी में है और नई आपकी बन रही है सोनीपत के बड़ी गांव में। कथकली इस राज्य का नृत्य है, तो कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, यक्षगान आपका कर्नाटक का है, तमिलनाडु भरतनाट्यम, और आंध्र प्रदेश का आपका और 3-4 है, तो तमिलनाडु का आपका भरतनाट्यम है। बिरजू महाराज खालिस्तान के प्रसिद्ध प्रतिपादक थे, तो कथक के जनक माने जाते हैं बिरजू महाराज। रेवा इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा रेवा इलेक्ट्रिक कार बनाई है उसने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटेड भी है। यहाँ से आपका इंग्लिश का पोर्शन शुरू होता है। Read the passage given below and based on answer these questions that follow. It is no doubt true that we cannot go through life without sorrow. इसे आप पढ़ लेना, काफी बड़ा है। Question number 85. The word is like a looking glass. The figures of the speech found in this above sentence, तो इसका सही है smile. लुकिंग ग्लास, स्माइल, चमकता हुआ।
क्वेश्चन नंबर 86, चूज द अपोजिट ऑफ द वर्ड डिनाइल। डिनाइल का मतलब है इनकार और एक्सेप्टेंस का मतलब है स्वीकृति, स्वीकार करना, तो इसका अपोजिट हुआ एक्सेप्टेंस। क्वेश्चन नंबर 87, आई शैल गो टू ऑस्ट्रेलिया फॉर हायर स्टडीज इफ़ यू लाइक इट और नॉट। जब इफ़ लगा दिया तो यहाँ पर नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर सीधा सीधा आई शैल गो टू ऑस्ट्रेलिया इफ़ यू लाइक इट और नॉट, ये गलत, तो इसका सही आंसर आपका बी हुआ। 88, दे रिफ्यूज्ड स्टेइंग इन दैट होटल एज इट वॉज टू क्राउड। तो रिफ्यूज्ड के बाद स्टेइंग ना आकर आएगा टू स्टे, यहाँ इन्फिनेटिव का यूज होगा, तो यहाँ पर टू स्टे का यूज होगा स्टेइंग की जगह। क्वेश्चन नंबर 89, सिंस रोबोट इज डैश फोटोग्राफर। क्योंकि रोबोट एक शौकीन फोटोग्राफर है, प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, अनजान फोटोग्राफर है या पढ़ा लिखा फोटोग्राफर है, इनमें से कोई एक भरना है। ही डिड नॉट चार्ज एस अस एनी मनी फॉर टेकिंग आवर फोटोग्राफ। हमारा फोटोग्राफ लेने के लिए उसने कोई पैसा नहीं लिया, क्योंकि वह कैसा फोटोग्राफर है, पढ़ा लिखा है तो ज़रूर पैसा लेता, प्रोफेशनल है तो पक्का पैसा लेगा, और जो जानकार नहीं, आपको जानता नहीं, वो तो पक्का ही पैसा लेगा। तो ये क्या है, एन एमेचर। एमेचर का मतलब है शौकीन। सिंस रॉबर्ट इज एमेचर फोटोग्राफर ही डिड नॉट चार्ज अस एनी मनी फॉर टेकिंग आवर फोटोग्राफ। क्योंकि रोबोट एक शौकीन फोटोग्राफर था, इसलिए उसने हमसे हमारे फोटो के कोई चार्ज नहीं लिए, तो उसका सही आंसर आपका सी हुआ। नेक्स्ट, यू आर रेडी टू गो, तुम जाने के लिए तैयार हो, आर नॉट यू, या नहीं है, तुम जाने के लिए तैयार हो या नहीं, तो इसका सही आंसर आएगा आपका बी। यहाँ से दोस्तों आपका हिंदी का पोर्शन शुरू होता है। नीचे दी गई शब्द का विलोम बताइए। सदुपयोग। सदुपयोग का मतलब होता है ठीक प्रयोग करना, अच्छा प्रयोग करना, अच्छे के लिए प्रयोग करना। सदुपयोग अच्छा प्रयोग और दुरुपयोग बुरे के लिए प्रयोग करना। दुराचार, दुरा माने होता है बुरा, बुरा आचरण करना। सदाचार का मतलब अच्छा, दुराचार बुरा और सदाचार अच्छा। इधर देख लेते हैं 96 में मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा। तो मीठा का मिठास ये भाववाचक संज्ञा है, जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं अंग्रेजी में। कह रहा है विजातीय छांटो, कॉफ़ी, चाय, दूध, भात, तो ये सब पेय पदार्थ हैं। ये एक सॉलिड पदार्थ होता है, तो चावल से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, साथ का तत्सम बताना है। तो शब्द, तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से सीधे निकल कर आए और आकर हिंदी में मिल गए हैं। तो यहाँ शब्द था संस्कृत का, उसे हम बिगाड़ कर साथ बोलने लगे हैं, तो ये आपका तत्सम शब्द का रूप हुआ। नींद, नींद को हम निद्रा कहते हैं, निद्रा इसे संस्कृत में कहते हैं, और नींद आपका हिंदी में। इसका मतलब है तत्सम मैंने आपको बताए थे, जो शब्द संस्कृत से निकलकर सीधे हिंदी में आ मिले हैं और उनमें थोड़ा बहुत बदलाव हो गया है, उन्हीं को हम कहते हैं तत्सम। क्वेश्चन कर रहा है 7 सही 1/2 को हिंदी में क्या कहेंगे। तो 7.5 कहेंगे, ये आपको पहले से पता है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। दोस्त का विरुद्धात्मक अर्थात विपरीतार्थक या अपोजिट वर्ड दुश्मन होता है। बुरा इसका भाववाचक होती है बुराई, जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इनमें से अक्षर विन्यास शब्द है, तो अक्षर मतलब सही शब्द कौन सा है। तो यहाँ सही शब्द आप देखेंगे तो आपको अभी यहाँ से पता चलेगा कौन सा सही शब्द है। तो ये आपका भाई यहाँ देखेंगे तो ये आपका रहा अध्यापक, बाकी सब गलत लिखे हुए हैं, अध्यापक सही शब्द है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पूरे 100 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर ये पेपर आपका समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो खूब जम के लाइक करो, इसे शेयर करो, क्योंकि जब तुम लाइक करते हो तब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई वीडियो बहुत अच्छा बनाया मैंने और इन्हें मेरी बात समझ में आ रही है। जब तुम लाइक नहीं करते तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन्हें वीडियो ना तो समझ में आ रहा है और मुझे भी फिर बनाने का मन सा नहीं करता है। तो इसको खूब शेयर करो। और उसके बाद अब अगले आने वाला वीडियो आपका मैथ का होगा, लॉगरिथम एडवांस मैथ का। उसमें 2 मैं आपको पार्ट बना के दूंगा, जिसमें लगभग 100 से लेकर 125 क्वेश्चन होंगे। कोई उसमें कॉन्सेप्ट छोड़ा नहीं जाएगा। जय हिंद।